भगवा रंग हार्दिक पटेल के लिए शुभ साबित होने जा रहा है। पहले पीएम मोदी की तारीफ, फिर भगवा रंग लिबास और फिर बीजेपी के मंच पर दिखना। हार्दिक पटेल ने इतना सब करके अपनी राजनीतिक जीवन पर लगा सबसे बड़ा कलंक धोने का इंतजाम कर लिया है। चुनाव से पहले हर महीने कोई न कोई खुशखबरी मिल रही है। क्या है हार्दिक पटेल को मिली खुशी, बताएंगे आगे। लेकिन पहले जानिए कि राहुल गांधी के गुजरात दौरे से हार्दिक पटेल को कौन सी खुशखबरी मिली है। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। राहुल गांधी ने गुजरात में चुनाव अभियान शुरू कर दिया है। आदिवासियों के गढ़ दाहोद में सभा हुई। राहुल गांधी का दौरा हार्दिक पटेल के लिए संजीवनी साबित हो सकता है। राहुल गांधी के मंच पर हार्दिक पटेल को जगह मिली, उस मंच पर जहां गुजरात कांग्रेस के तमाम नेता और जिग्नेश मेवानी भी थे। हार्दिक बिल्कुल उसी कुर्सी पर बैठे थे जहां राहुल गांधी के भाषण के लिए पोडियम लगाया हुआ था। इतना ही नहीं, गुजरात के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मोबाइल ऐप को भी राहुल से लॉन्च कराने का मौका हार्दिक को मिला। राहुल ने भी बाकी नेताओं की तरह हार्दिक पटेल का नाम लेकर भाषण शुरू कर दिया। हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी, हर्षद निनम्मा, कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता, प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका आज यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। राहुल के दौरे से गुजरात में बीजेपी का 27 साल का शासन कैसे खत्म होगा, ये तो अभी कहना मुश्किल है। लेकिन राहुल और हार्दिक के आमने सामने होने से हार्दिक पटेल की पार्टी छोड़ने की अटकलों पर ब्रेक लगना चाहिए। लेकिन ऐसा होगा क्या? दोनों हाथों में लड्डू लेकर घूम रहे हैं हार्दिक। कहते हैं, आई एम वेरी मच इन कांग्रेस। पार्टी के साथ ही हूँ और पार्टी के साथ ही काम कर रहा हूँ। नरेश पटेल के लिए आप क्या कहेंगे? अभी फिलहाल अभी भी कोई डिसीजन आया नहीं है। आशा रखता हूँ जल्द आ जाए, क्योंकि कल गए और लगातार वो बातचीत कर रहे हैं। उसमें इंटरफेयर हम लोग नहीं करते, क्योंकि उनकी बातचीत सेंट्रल लीडरशिप से चलती है। तो जरूर सेंट्रल लीडरशिप उन मुद्दों पर अपनी ग्रहण चर्चा के बाद एक अच्छा समझा सुलझा हुआ फैसला होगा। गुजरात चुनाव से पहले बीजेपी ने हार्दिक पटेल के लिए हार्दिक प्रेम दिखाया है। ये बहुत संभव है कि राजद्रोह के जिस केस में हार्दिक पटेल जेल सजा के चक्कर में फंसे हैं, वो केस ही गुजरात की बीजेपी सरकार की मदद से वापस हो जाए। अहमदाबाद के सेशन कोर्ट ने सोमवार को हार्दिक पटेल को बहुत बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने गुजरात की बीजेपी सरकार को हार्दिक के खिलाफ 2017 में दर्ज आपराधिक केस वापस लेने की इजाजत दे दी है। जज ने कहा, मामला इतना गंभीर नहीं है कि कोई अदालत इसे वापस लेने से इनकार करे। हार्दिक के साथ साथ उनके 17 समर्थकों को भी कोर्ट से राहत मिली है। गदगद हार्दिक पटेल ट्विटर पर लिख रहे हैं, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। रामोल पुलिस स्टेशन में हार्दिक पटेल के खिलाफ एक मामला दर्ज हुआ था। उसके साथ और 20 एक्यूज थे। उसमें 452 और अदर सेक्शन थी आईपीसी की। उसमें पहले मेट्रो कोर्ट में विड्रॉ करने की अर्जी दी थी, जो स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था, लेकिन नीचे मेट्रो कोर्ट ने यह अर्जी खारिज कर दी थी विड्रॉ करने की। उसके बाद हमने रिवीजन अर्जी की थी सेशंस कोर्ट में कि सबके सामने से केस विड्रॉ करना चाहिए। वो अर्जी आज कोर्ट ने हमारी मंजूर की है और जो हार्दिक पटेल के साथ जो और 20 आरोपी हैं, उनकी अर्जी विड्रॉ करने की सरकार की मंजूर की है। हार्दिक पटेल को दंगा और आगजनी के केस में सजा मिली हुई है। 12 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने हार्दिक पटेल की सजा पर रोक लगा दी। जब तक सजा पर रोक रहेगी, हार्दिक के चुनाव लड़ने का रास्ता साफ रहेगा। वैसे हार्दिक पर सूरत और अहमदाबाद में भी राजद्रोह के केस दर्ज हैं। गुजरात की बीजेपी सरकार सारे केस वापस लेगी। फिलहाल इसकी कोई पुष्टि नहीं है। हार्दिक पटेल के ये सारे केस 2015 में दर्ज हुए थे। तब हार्दिक पटेल नौजवान थे, ना नेता थे, ना किसी पार्टी का झंडा उठाया था। पाटीदारों के लिए आरक्षण मांगने के लिए हार्दिक पटेल ने गुजरात की बीजेपी सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाया था। अगस्त 2015 में पाटीदारों का आरक्षण आंदोलन इतना हिंसक हो गया था कि 15 लोगों की जानें चली गई थी। 44 करोड़ की सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ था। हार्दिक का आंदोलन इतना बड़ा था कि तब की सरकार ने आंदोलन कुचलने के लिए पूरे गुजरात में 537 एफआईआर दर्ज करा दी थी।
आंदोलन तो थम गया, लेकिन इस आंदोलन ने गुजरात के एक बेरोजगार लड़के को नेता बना दिया। हार्दिक की उम्र कम थी, इसीलिए वो चुनाव तक नहीं जा पाए थे, लेकिन बीजेपी के खिलाफ आंदोलन करके उन्होंने कांग्रेस में अपनी जगह बना ली, राहुल की नजरों में आ गए और सीधे सड़क से उठकर गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बने। से 6 साल के बाद हार्दिक की राजनीति में तूफान आया है। मन कांग्रेस में लग नहीं रहा है। रवैये, बयानों और गतिविधियों के इशारे साफ हैं कि वो कांग्रेस और बीजेपी के लिए बराबर बैटिंग कर रहे हैं। हार्दिक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से नहीं, बस गुजरात से नाराज हैं। सब लोग व्हाट्सएप की बायो भी चेंज करते हैं, कभी पत्नी के साथ होती है, कभी माँ के साथ रखते हैं। तो आई एम वर्किंग प्रेसिडेंट हटाया तो मैंने सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट लिखा है ना। पैरेलली बीजेपी और हार्दिक एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन असल में कोई डील होगी या नहीं इसका पता नहीं चल पा रहा है। हार्दिक ने सोशल मीडिया के हैंडल से कांग्रेस नाम गायब किया हुआ है। पिता की पुण्यतिथि में बीजेपी नेताओं को बुलाया। जामनगर में बीजेपी नेता और गुजरात के मंत्री जीतू वघानी के साथ मंच शेयर किया। अक्सर भगवा रंग में रंगे दिखते हैं और खुद को हिंदू बताया करते हैं। हार्दिक की लुका छिपी जारी है। गुजरात सरकार हार्दिक को राजद्रोह के कलंक से उबारने के लिए जैसे ही आगे आई, वैसे ही हार्दिक राहुल गांधी के साथ गुजरात कांग्रेस के हाथ मजबूत करते दिखे। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी? अपने फीडबैक्स हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर दें और आगे भी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ तक के साथ।